रेनबो राइस। मेरे बच्चे इनको रेनबो राइस बोलते हैं। असल में इनका नाम मुतंजन है और इनको कलरफुल राइस भी बोला जाता है। और ये अगर आप इसको ज़्यादा कलर दे लें तो इसको रेनबो राइस कहेंगे, कलरफुल मुतंजन। और वैसे अगर आप इसको येलो कलर दें तो उसको हम जर्दा बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं ये। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कलरफुल राइस। तो इनको मुतंजन भी कहा जाता है। तो बच्चे काफ़ी दिन से कलरफुल राइस की फरमाइश कर रहे थे। बच्चे इनको रेनबो राइस भी बोलते हैं। कलरफुल होने की वजह से बहुत शौक से खाते हैं बच्चे इनको। मैंने सोचा आज बना लूँ और आपसे भी शेयर कर लूँ। मैं अपनी जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो अंडर बजट होती है और जो चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों से रेसिपी बनाऊँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पानी फ्लेम पे रख दिया है और जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तो हम वेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पानी में बॉयल आ चुका है और इसके लिए चावल मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख लिए थे, ये आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सेला चावल इस्तेमाल किए हैं। चावलों को उबलते हुए पानी में डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला चावल लिए थे। 1 किलो की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो हम बॉईल करने के लिए पानी लेंगे वो इससे 2.5-3 गुना ज़्यादा होगा। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मीठे चावल बनाने के लिए सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त होता है। जब तक हमारे चावल यहाँ पर बॉयल होते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी जो है चावल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। इसको कवर कर देंगे। सेला चावल थोड़ा सा सख्त होता है और इसमें अरोमा बिल्कुल भी नहीं होता। ये थोड़े कम ज़्यादा पक जाएं तो मसला नहीं आता, इसलिए सेला चावल यूज़ किया जाता है। ये पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं जो सेला चावल होते हैं। मीठे चावल में हमेशा सेला चावल इस्तेमाल होता है। सेला को जितना टाइम भिगो दें 2 घंटे 2.5 घंटे, तो इसका जो है वो भिगोने का जितना टाइम ज़्यादा होगा इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर जो है वो मैंने इनको अंदर डाल दिया है। और मीठे चावल बनाते हुए आपने चावल को पूरा डन करना है। आपने इसको 70% या 80% डन नहीं करना, आपने इसको पूरा डन करना है। क्योंकि जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो अगर चावल में थोड़ी कसर रह गई तो हमारे चावल जो हैं वो मज़ीद सख्त हो जाएंगे। चाशनी में जाके चावल सॉफ्ट नहीं होते, मज़ीद सख्त हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो बॉयल करेंगे चावल तो हम पूरा डन करेंगे इनको। और जब ये हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे हम चेक कर लेंगे कि हमारे चावल टोटली डन हो चुके हैं। यहाँ पर चावल मैंने छान लिए हैं। क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी तब मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं ये फुल डन है, ये देख सकते हैं आप। तो इनको मैंने छान लिया है और इसके बाद हम इसके लिए जो तड़का बनाते हैं वो बना लेंगे। यहाँ पर 1 कप मैंने ऑयल लिया है। 3 इलायचियाँ डाली हैं मैंने। यहाँ पे इसमें लौंग भी ऐड करते हैं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा जो आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट मैं राइस में नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते राइस में, इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इलायची डाली है।
यहाँ पर जो हम इलायची डालेंगे, अगर आपका ऑयल या घी जो उसकी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो भी डाल लें, लौंग, और इसके अलावा जो चीज़ आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ इलायची डाली है। तो जब तक ये रोस्ट हो गई अंदर, तो मैं इसमें हाफ कप दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद यहाँ पर इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चावल के बराबर, आपको जिस तरह चीनी पसंद है, अगर कम पसंद है तो आप कम डाल लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो बराबर की चीनी आप डालेंगे। और चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कम चीनी इस्तेमाल की है। तो चीनी डालने के बाद इसको हिलाते रहना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए और चाशनी तैयार ना हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी में बॉयल आ चुका है और हमने इसका दाना ख़त्म करना है। ये जो चीनी में दाना होता है हिलाते रहेंगे ताकि मीठा जो है वो नीचे से जल ना जाए। और जब तक हमारा ये चाशनी तैयार होती है, जैसे ही हमारी चाशनी रेडी होगी, ये चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन चीनी हमारी जो है उसका दाना ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। और इस बात का आपको श्योर हो कि चावल जो हैं वो उसमें पानी नहीं है, वो बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे। इसमें अब चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी और जो दूध डाला है वो भी थोड़ा सा निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और एहतियात से थोड़े वक्फे से हिलाते रहेंगे जब तक हमारा पानी नहीं ड्राई हो जाता, ताकि जो मीठा है वो नीचे से जल ना जाए। मीठा जो होता है वो जल्द ही जलने का अंदेशा होता है। अच्छे से इसमें मिक्स। यहाँ पर राइस का पानी टोटली ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे और कलर हम लिक्विड ऐड नहीं करेंगे, पाउडर ही ऐड करेंगे। अगर लिक्विड ऐड करेंगे तो वो फैल सकते हैं, इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में ही इसको डालती हूँ इस तरह। बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इनका। यहाँ पर मैं 3 कलर यूज कर रही हूँ। ये ग्रीन है, रेड है और ऑरेंज है। इसको अब हम दम लगा देंगे 10 मिनट का। यहाँ पर हमने इसको दम लगा दिया है, अब 10 मिनट वेट करेंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने नीचे इंतहाई लो कर दिया है, 0 पे। यहाँ पर दम मैंने खोल दिया है चावल का, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इनका अच्छा कलर आया है, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी फाइनल लुक है। इनको मिक्स कर लेंगे, सारे जो कलर हैं ये मिक्स हो जाएंगे अंदर। यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब चावल अलग अलग हैं और बिल्कुल शादियों वाला जर्दा स्टाइल में बने हैं ये। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।